हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही नॉलेजेबल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसे फॉलो करके आप 1 महीने या फिर 2 महीने में आपका अंडे का गुणवत्ता यानी कि एग का क्वालिटी का आराम से सुधार सकते हैं। अगर आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या फिर जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं तो आपका एग का क्वालिटी और साइज़ सही होना बहुत ही ज़रूरी है। आपका एग का साइज़ 18 मिलीमीटर से 20 ml में साइज़ में होना चाहिए। वो सही समय पर रिलीज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एग का क्वालिटी ख़राब है तो आपका जो एग वो स्पर्म से नहीं मिल पाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो वो सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा, यानी कि आपके यूटरस के दीवार में चिपक नहीं पाएगा और आपका प्रेगनेंसी शुरू नहीं हो पाएगा। अगर चिपक भी जाता है तो पहले ही कुछ महीने में या फिर पहले ही हफ्ते में वो एबॉर्ट हो जाएगा, यानी कि गर्भपात हो जाएगा। सो इसीलिए आपका एग का क्वालिटी को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ छोटे छोटे टिप्स अगर आप अपने डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपका एग का क्वालिटी एकदम से अच्छा हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा और आपको कंसीव करने में मदद होगा। सो पहला जो टिप्स है वो है, स्ट्रेस कभी भी मत लीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लीजिए। स्ट्रेस या फिर तनाव आपके शरीर में एक कॉर्टिसोल हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन को ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है। ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं वो एग का क्वालिटी और रिलीज होने को प्रक्रिया को बाधा डालते हैं। तो इसीलिए कभी भी स्ट्रेस मत लीजिए। आपको जो भी काम अच्छा लगता है वही कीजिए। आप अपना स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी काम आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए। जो भी महिला स्ट्रेस फ्री होते हैं उनको कंसीव करने के लिए बहुत ही आसानी होता है। दूसरा जो टिप्स वो है, अच्छा खाइए, ईट हेल्दी। फर्टिलाइजेशन और फूड दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपका फर्टिलाइजेशन बूस्ट होगा। सो अच्छा खाना मतलब क्या? आप अपने खाने में जो लीफी वेजिटेबल्स है, पालक है, आयरन रिच फूड होते हैं, या फिर आप ताज़ा फल, ये सब का ज़रूर प्रयोग। जो भी साबुत अनाज होते हैं, लीन मीट होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स यानी कि जो काजू, किशमिश, बादाम और अखरोट, ये सब जो नट्स होते हैं ये बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। जितने सारे दालें हैं उसमें बहुत सारा प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें सारे लीफी वेजिटेबल्स यानी कि उससे साग होते हैं वो सब लीजिए। और साथ ही साथ आप जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें कि होता है, जैसे कि मछलियों में, वो सब लीजिए। बहुत सारे खाना होते हैं जिसको कि अब अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि जो तला हुआ चीज़, जंक फूड, पैकेज्ड वाला फूड, ये सब खाना मत खाइए। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच वाला फूड वो ना खाइए। ज़्यादा चीनी और ज़्यादा शुगर वो भी मत खाइए। ये सब भी अच्छे नहीं होते हैं आपके फर्टिलिटी के लिए। तीसरा जो टिप्स है वो है, आप अपना बॉडी मास इंडेक्स को बैलेंस रखिए, यानी कि आपका वेट को बैलेंस रखिए। आपका वेट का सीधा असर आपके ओवुलेशन के प्रक्रिया पर पड़ता है, क्योंकि अगर आपके आइडियल वेट है तो ही आपका जो हार्मोन वो सही अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, और आपका अगर हार्मोन सही अमाउंट में प्रोड्यूस तो आपका ओवुलेशन भी सही समय पर होगा, आपका ये का क्वालिटी और क्वांटिटी भी सही बनेगा। सो एक एग्जांपल के तौर पर ले रही हूँ, अगर आपका हाइट 5 फीट 6 इंच है तो आपका वजन लगभग 50 से लेकर 60 किलो तक होना चाहिए। सो इसीलिए अपना जो वेट से मेंटेन रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइटिंग कीजिए, और साथ ही साथ अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और फ्रूट्स का यूज़ कीजिए, ताकि आपका जो वेट है वो बैलेंस में रहे। चौथा जो टिप्स है वो है, अपने ब्लड फ्लो को बूस्ट कीजिए। ब्लड फ्लो कैसे बूस्ट होगा? जो भी आप तरल पदार्थ लेते हैं, पानी लेते हैं, जो भी लेते हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन आपके यूटरस के या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पहुंचता है। इसीलिए कभी भी अपने आप को डिहाइड्रेट होने मत दीजिए। सफिशिएंट अमाउंट में पानी पिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी या फिर लिक्विड पिएंगे तो उसके थ्रू ऑक्सीजन आपके जो यूटरस और साथ ही साथ आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जाएगा। ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए आप योगा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। 5 बार जो टिप्स है वो है, सप्लीमेंट लीजिए।
अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले 3 महीने से आप डॉक्टर से कंसल्ट करके फॉलिक एसिड, आयरन ले सकते हैं या फिर कैल्शियम भी ले सकते हैं। फॉलिक एसिड या फिर और कुछ जो विटामिन्स होते हैं यानी कि विटामिन ई हुआ या फिर विटामिन ए हुआ, ये सब विटामिन्स आप ले सकते हैं। ये विटामिन्स भी आपको फर्टिलिटी को बूस्ट करने में और आपको कंसीव करने में बहुत मदद करेगा। सो कुछ अमाउंट आपको आपके जो सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। छठा जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है वो है कि अगर आप शराब पी रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर तंबाकू जातीय कुछ भी चीज़ ले रहे हैं तो उसे जल्द से जल्द क्विट कीजिए, यानी कि जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। तंबाकू, शराब या फिर स्मोकिंग ये बिल्कुल भी फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर शराब पी रहे हैं या फिर तंबाकू ले रहे हैं तो आपको जो एग का क्वालिटी है और एग का जो साइज़ है वो गिर सकता है, आपका एग का क्वालिटी ख़राब बन सकता है और आपको कंसीव करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है या फिर आप कंसीव नहीं भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको भी आप जल्द से जल्द छोड़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब टिप्स आपको ज़रूर मदद करेगा आपके फर्टिलिटी को बूस्ट करने में और आपके जो एग का साइज़ और क्वालिटी को इंक्रीज़ करने में या फिर बढ़ाने में। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।